हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका पैबली हिंदी पे। आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी गूगल शीट्स में जो स्प्रेडशीट क्रिएट कर रहे हैं उनकी फाइल्स को ऑटोमेटिकली एज अ बैकअप ड्रॉपबॉक्स में ऐड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी वर्क लाइफ में काफी वाइडली गूगल शीट्स का यूज करते हैं अपना काफी इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर करने के लिए। एंड हम सभी जानते हैं कि जो गूगल शीट्स की फाइल्स है वो हमारे गूगल ड्राइव में स्टोर होती है और गूगल ड्राइव यूजुअली लोगों की जो 15 GB स्पेस लिमिट होती है वो काफी जल्दी फिल हो जाती है। यहाँ पे अपनी गूगल ड्राइव क्लियर करने के कारण अब काफी लोग अपनी जो स्प्रेडशीट्स है, इंपॉर्टेंट स्प्रेडशीट्स का जो डेटा है वो मिस कर देते हैं। यहाँ आप चाहते हैं कि जब भी आप अपनी गूगल शीट्स में एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट करें तो उन स्प्रेडशीट की जो फाइल्स है उसका एक बैकअप आपके ड्रॉपबॉक्स में क्रिएट हो जाए, ऐड हो जाए। मैनुअली अपने गूगल शीट्स में एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट करने के बाद उस स्प्रेडशीट की फाइल को मैनुअली ड्रॉपबॉक्स में एज अ बैकअप ऐड करना काफी ज्यादा रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए और आपके जो गूगल शीट्स की जो स्प्रेडशीट्स है उनका बैकअप ड्रॉपबॉक्स में ऑटोमेटिकली स्टोर करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्यों ना आप एक ऑटोमेशन की हेल्प लें। यहाँ आपका ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जैसे आपकी गूगल ड्राइव में एक नई स्प्रेडशीट फाइल ऐड होगी, एक नई स्प्रेडशीट फाइल आपकी गूगल शीट से क्रिएट होगी, ऑटोमेटिकली वो सेम फाइल आपके ड्रॉप बॉक्स में भी ऐड हो जाएगी, एज अ बैकअप स्टोर हो जाएगी। है ना इंटरेस्टिंग? लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि गूगल ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम गूगल ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स इन दोनों को ही आपस में इंटीग्रेट करेंगे और एक ऐसा ऑटोमेशन सेटअप करेंगे जिससे जैसे हमारे गूगल ड्राइव में एक नई स्प्रेडशीट की फाइल क्रिएट होगी तो हम उस सेम फाइल को ऑटोमेटिकली हमारे ड्रॉपबॉक्स में भी एज अ बैकअप स्टोरेज ऐड कर देंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में सिखाए जाने वाले इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए अब हम फाइनली शुरू करते हैं इस अमेजिंग से ऑटोमेशन को सेटअप करने का हमारा प्रोसेस। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हम आ चुके हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे और इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आए अपने ब्राउजर में, यहाँ सर्च करें pabbly और pabbly.com पे आते ही साइन अप फ्री इस बटन पे क्लिक करके महज 2 मिनट में आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके साइन इन करके आप इस पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अपने इस वर्कफ्लो का नाम देता हूँ गूगल शीट्स टू ड्रॉपबॉक्स और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई देती हैं। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है, वो दोनों प्रिंसिपल्स है जिसपे पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे गूगल शीट्स में एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट हो तो उस सेम स्प्रेडशीट का डेटा हमारे ड्रॉपबॉक्स को सेंड करे, ड्रॉपबॉक्स में एज अ बैकअप स्टोर करे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज ऐप में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो होगा गूगल ड्राइव। यहाँ पे दोस्तों आपका ऑब्वियस सवाल होगा कि हम अपने गूगल शीट में जो स्प्रेडशीट क्रिएट कर रहे हैं उसे ड्रॉपबॉक्स में ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हमने ड्रॉपबॉक्स गूगल ड्राइव क्यों सिलेक्ट किया है। मैं बता दूं कि जो गूगल शीट से स्प्रेडशीट हम क्रिएट करते हैं वो इवेंचुअली हमारे गूगल ड्राइव में स्टोर होती है। स्प्रेडशीट को वहाँ से कलेक्ट करके अपने ड्रॉपबॉक्स में एज अ बैकअप ऐड करने के लिए हमें गूगल ड्राइव से उस स्प्रेडशीट के डेटा को कलेक्ट करना होगा, स्प्रेडशीट की फाइल को कलेक्ट करना होगा। चूज ऐप में गूगल ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे ट्रिगर इवेंट पे और यहां सेलेक्ट करेंगे न्यू फाइल और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल ड्राइव अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। यहां हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करते हैं कनेक्ट विद गूगल ड्राइव पे। सिलेक्ट करते हैं अपना गूगल ड्राइव अकाउंट, अपना गूगल शीट्स अकाउंट, देते हैं परमिशन ग्रांट करते हैं, क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे।
सो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल ड्राइव अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही जो भी रीसेंट फाइल हमारे गूगल ड्राइव पे अपलोड होगी, ऐड होगी, क्रिएट होगी, उस रीसेंट फाइल का जो डेटा है वो हम यहाँ पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर लेंगे। सो इस वीडियो में हम चाहते हैं कि गूगल शीट्स में जो हम स्प्रेडशीट क्रिएट कर रहे हैं उसका डेटा हम ड्रॉप बॉक्स में ऐड करें। सो पहले हम आते हैं अपनी गूगल शीट्स पे और यहाँ पे एकदम बेसिक से, एकदम बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं। सो अपनी गूगल शीट्स पे आने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ब्लैंक पे एंड देन यहाँ पे एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट करता हूँ। इस स्प्रेडशीट को हम नाम देते हैं स्टूडेंट डेटा और यहाँ पे मैं बेसिकली कुछ कॉलम्स ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक नेम के लिए और दूसरा ईमेल के लिए एंड देन यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल्स। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग। ओके, तो यहाँ पे हमने अपने गूगल शीट्स में अभी अभी एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट की है जिसका नाम है स्टूडेंट डेटा एंड देन इस स्प्रेडशीट में हमने बेसिकली दो कॉलम्स क्रिएट किए हैं, एक है स्टूडेंट नेम का और दूसरा है उनके ईमेल एड्रेस का। सो हम देखेंगे दोस्तों कि जैसे ही हमने गूगल शीट्स में एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट की स्टूडेंट डेटा, इस सेम स्प्रेडशीट की जो फाइल है वो हमें दिखाई देगी हमारी गूगल ड्राइव पे। सो यहाँ पे हम आते हैं गूगल ड्राइव पे, करते ही एक बार रिफ्रेश एंड यस, हम यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट डेटा, ये स्प्रेडशीट हमारे गूगल ड्राइव पे हमें अभी अभी क्रिएट हुई दिखाई दे रही है। अब हम वापस आते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। ओके, सो तो हमारी गूगल ड्राइव में जो रिसेंटली एक नई फाइल ऐड हुई है उस फाइल का डेटा हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है। सो यहाँ पे हमारे पास है उस फाइल का नेम जो है स्टूडेंट डेटा, वो सेम नेम दोस्तों जो हमने अभी अभी जो गूगल शीट एक स्प्रेडशीट हमारे गूगल शीट्स में क्रिएट की थी उस शीट को दिया था। देन हमारे पास है उस फाइल की एक आईडी, एक यूनिक आईडी और साथ ही साथ यहाँ पे टाइप में है हमारे पास उस फाइल का टाइप, तो ये है एक स्प्रेडशीट फाइल। सो जो अभी अभी हमने अपने गूगल शीट में एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट की थी और जिसका डेटा स्टोर हुआ था, जो स्प्रेडशीट की फाइल है वो स्टोर हुई थी हमारे गूगल ड्राइव पे, उसका डेटा हमने यहाँ पे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर लिया है। सो यहाँ पे जो मैं हमारा ट्रिगर है गूगल ड्राइव में न्यू फाइल का, इसके थ्रू हम अपनी गूगल ड्राइव में ऐड होने वाली, अपलोड होने वाली हर न्यू फाइल का जो डेटा है वो यहाँ पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इन सभी फाइल्स में से हम सिर्फ अपनी जो स्प्रेडशीट्स है, गूगल शीट में मौजूद जो स्प्रेडशीट्स है, सिर्फ उन्हीं फाइल्स को हमारे ड्रॉप बॉक्स में एज अ बैकअप ऐड करें, स्टोर करें। सो यहाँ पे इस तरीके की कंडीशन इस ऑटोमेशन में, इस वर्कफ्लो में ऐड करने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे पैबली कनेक्ट के एक फीचर का, एक मॉड्यूल का, जिसका नाम है फिल्टर। सो यहाँ पे हम आएंगे नीचे एक्शन इवेंट पे, चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे फिल्टर। सो फिल्टर बाय पैबली, ये पैबली कनेक्ट का एक मॉड्यूल है, एक फीचर है जिसकी हेल्प से हम अपने इस पूरे वर्कफ्लो में, इस ऑटोमेशन में कुछ कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें रिसीव हुआ है फाइल का टाइप, कि किस टाइप की फाइल है। तो यहाँ फाइल टाइप के सामने जो हमारे पास रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, ये रिस्पॉन्स हमें बताता है कि ये एक स्प्रेडशीट फाइल है और हम चाहते हैं कि जो सिर्फ स्प्रेडशीट फाइल्स है हमारे गूगल ड्राइव में, नई क्रिएट हो रही स्प्रेडशीट फाइल्स है, उन्हें ही हम ड्रॉप बॉक्स में एज अ बैकअप ऐड करें। तो यहाँ से इस फाइल टाइप के सामने जो रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स को हम करेंगे कॉपी एंड देन स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। तो यहाँ सेलेक्ट लेबल में जो है यहाँ पे फाइल टाइप का जो लेबल है, इस लेबल को हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ नीचे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में जो गूगल ड्राइव से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से उस टाइप के लेबल को हम सेलेक्ट करेंगे। फिल्टर टाइप में हम सेलेक्ट करेंगे इक्वल्स टू और वैल्यू में हम वो सेम रिस्पॉन्स यहाँ पे मैप कर देंगे। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन में, इस वर्कफ्लो में हमने एक फिल्टर की हेल्प से एक कंडीशन ऐड कर दी है कि अगर फाइल टाइप इस वैल्यू के इक्वल्स हो, यानी कि जो फाइल है वो एक स्प्रेडशीट फाइल हो, तो ही ये ऑटोमेशन आगे बढ़े और हमारी गूगल ड्राइव में ऐड हो रही उस फाइल को जो है ड्रॉप बॉक्स में ऐड करे। और एल्स अगर स्प्रेडशीट फाइल के अलावा किसी और टाइप की अगर कोई फाइल हमारे गूगल ड्राइव में ऐड होती है तो हम उस फाइल को ड्रॉप बॉक्स में ऐड नहीं करेंगे। सो यहाँ पे इस फिल्टर को ऐड करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें जो रिस्पॉन्स है वो बताएगा कि ये कंडीशन जो है वो ट्रू है, क्योंकि स्टूडेंट डेटा, ये जो फाइल का डेटा हमने यहाँ पे कैप्चर किया है, ये एक स्प्रेडशीट फाइल है जिसे हमने अभी अभी हमारी गूगल शीट्स में क्रिएट किया है। सो यहाँ हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रिस्पॉन्स है वो हमें बताएगा कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि जो कंडीशन है ये एक्चुअली ट्रू ही है। हमने एक स्प्रेडशीट फाइल ही हमारे गूगल शीट्स पे क्रिएट की थी, जो हमारे गूगल ड्राइव पे क्रिएट हुई थी, ऐड हुई थी। इसके बाद दोस्तों हमें अपने इस ऑटोमेशन में, इस वर्कफ्लो में हमें कंडीशन तो ऐड कर दी है। अब हमें जो हमने गूगल शीट यहाँ पे क्रिएट की है, इसकी जो शेयर परमिशन है हम देख सकते हैं ये प्राइवेट टू ओनली मी।
अब हमें अपनी इस गूगल शीट की जो शेयर परमिशन है इसे चेंज करना होगा। सो ऐसा करने के लिए हम आएंगे यहाँ पे पैबली कनेक्ट पे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे एंड चूज ऐप में एक बार फिर से सर्च करेंगे गूगल ड्राइव। और इस बार एक्शन इवेंट में हमें यहाँ पे नीचे कई सारे एक्शन इवेंट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे शेयर अ फाइल विद एनीवन, क्योंकि हम अपने गूगल ड्राइव पे मौजूद एक फाइल की जो शेयर परमिशन है वो चेंज करना चाहते हैं। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। अब क्योंकि दोस्तों हमने इस वर्कफ्लो में अपनी पिछली स्टेप में गूगल ड्राइव अकाउंट अपना कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम इसे रहने देंगे सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे और क्लिक करते हैं सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली एक बार फिर से अपना गूगल ड्राइव अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। देन ये हमसे पूछ रहा है फाइल आईडी, और फाइल आईडी के नीचे ड्रॉप डाउन में हम देख सकेंगे उन सभी फाइल्स की आईडी को, उन सभी फाइल्स का नेम को जो मेरे गूगल ड्राइव अकाउंट पे मौजूद है। तो यहाँ पे जो हम एक नई गूगल शीट क्रिएट करेंगे, नई स्प्रेडशीट क्रिएट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी फाइल आईडी है वो एक डायनामिक वैल्यू होगी, वो हर फाइल के साथ, हर स्प्रेडशीट के साथ चेंज होगी। सो हम यहाँ पे डायनामिक वैल्यू को ऐड करने के लिए फाइल आईडी के सामने दी गई इस मैपिंग के बटन को टर्न ऑन करेंगे, जो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे एंटर्ड है इसे क्लियर करेंगे। एंड देन हमें यहाँ पे गूगल ड्राइव से जो नए अपलोडेड फाइल का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, उस रिस्पॉन्स में हमें रिसीव हुई थी उस फाइल की एक आईडी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उस फाइल की आईडी को। तो यहाँ से इस सेम फाइल आईडी को, इस सेम डेटा को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे इस फाइल आईडी की फील्ड पे। और मैपिंग का जो प्रोसेस है दोस्तों, ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। हम सिंपली फाइल आईडी के सामने दी गई इस फील्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में जो गूगल ड्राइव पर रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, वहाँ से आईडी के रिस्पॉन्स को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मैप करेंगे। सो यहाँ पे जिस हमारे गूगल ड्राइव पे जो नई फाइल ऐड हुई थी, उस फाइल का डेटा, जिस फाइल का डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया था, उस सेम फाइल की फाइल आईडी जो है हमने यहाँ पे मैप कर दी है। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली जो गूगल शीट हमने अभी अभी क्रिएट की थी, उस गूगल शीट की जो शेयर परमिशन है वो चेंज कर दी है एनीवन विद द लिंक पे। सो यहाँ पे हम आते हैं अपने गूगल शीट्स पे, स्प्रेडशीट पे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो शेयर परमिशन थी, जो पहले प्राइवेट टू ओनली मी थी, अब वो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी है एनीवन विद द लिंक पे। सो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स हमें नीचे रिसीव हुआ है, इसमें हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे इस सेम फाइल की कुछ अलग अलग लिंक्स रिसीव हुई हैं, जहाँ पे एक्सपोर्ट लिंक एप्लीकेशन /vnd डॉट, ये जो एक रिस्पॉन्स है, जो लेबल है, इसके सामने हमारे इस फाइल के XLSX इस फॉर्मेट के लिंक, यानी कि इस लिंक को हम करेंगे कॉपी और एक न्यू टैब पे करते हैं इस लिंक को पेस्ट। सो यहाँ पे हम देखेंगे वो सेम गूगल शीट जो हमने अब यहाँ पे क्रिएट की थी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। यानी कि ये जो लिंक है उस सेम फाइल की है जो हमने यहाँ पे क्रिएट की थी। अब इस सेम लिंक के थ्रू हम अपने गूगल ड्राइव अकाउंट में जो स्प्रेडशीट क्रिएट हो रही है, उस स्प्रेडशीट को ड्रॉप बॉक्स पे जो है अपलोड करेंगे। सो इस फाइल को, जिस फाइल के लिंक हमें यहाँ पे XLSX फॉर्मेट में रिसीव हुई है, इस फाइल को ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड करने के लिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे ऐड एक्शन स्टेप पे एंड देन चूज ऐप में यहां सर्च करेंगे ड्रॉप बॉक्स। देन ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट, तो यहां हम सिलेक्ट करेंगे अपलोड अ फाइल, क्योंकि हम अपने ड्रॉप बॉक्स अकाउंट में एक फाइल अपलोड करना चाहते हैं, और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करते हैं कनेक्ट विद ड्रॉप बॉक्स पे। सो क्योंकि दोस्तों मैंने अपने ब्राउजर में अपने ड्रॉपबॉक्स अकाउंट में ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, इसी वजह से पैबली कनेक्ट ने इस सेम अकाउंट के साथ यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है। देन ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पे ड्रॉपबॉक्स अकाउंट कनेक्ट करने के बाद फाइल यूआरएल। तो जो फाइल हम अपने ड्रॉपबॉक्स अकाउंट पे अपलोड करना चाहते हैं, उस फाइल के यूआरएल हमें यहाँ पे ऐड करनी है। सो यहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था शेयर अ फाइल विद एनीवन में, उसमें हमें रिसीव हुई थी हमारे स्प्रेडशीट के XLSX इस फॉर्मेट के लिंक। सो यहाँ पे एक्सपोर्ट फॉर्मेट में जो इक्वल्स टू XLXS है, इस सेम लिंक को अब हमें यहाँ पे मैप करना होगा इस फाइल यूआरएल की फील्ड पे। हम सिंपली इसके नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और गूगल ड्राइव से जो शेयर अ फाइल विद एनीवन के बाद रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, उन रिस्पॉन्सेज में से उस सेम लिंक को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मैप करेंगे। सो अपनी स्प्रेडशीट के लिंक मैप करने के बाद फाइल यूआरएल में ये हमसे पूछ रहा है फाइल नेम। सो जो फाइल नेम है वो हमें रिसीव हुआ था गूगल ड्राइव से, जो हमें न्यू एडिट फाइल का डेटा रिसीव हुआ था। तो यहाँ पे हमारे पास है स्टूडेंट डेटा, वो सेम फाइल नेम। हम इस सेम फाइल के नेम को यहाँ पे मैप करेंगे फाइल नेम की फील्ड पे। यहाँ क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से फाइल नेम को यहाँ पे मैप कर देंगे। एंड देन अपने फाइल नेम को मैप करने के बाद हम यहाँ पे एक एक्सटेंशन ऐड करेंगे जो है .xlsx,
जो कि स्प्रेडशीट्स का एक्सटेंशन होता है, वहाँ पे इस एक्सटेंशन को हम ऐड करेंगे अपने फाइल नेम को मैप करने के बाद। देन ये हमसे पूछ रहा है फोल्डर पाथ कि हमारे ड्रॉपबॉक्स पे हम स्पेसिफिकली किस फोल्डर पे इस फाइल को ऐड करना चाहते हैं। सो यहाँ हम आते हैं मेरे ड्रॉपबॉक्स अकाउंट पे, और यहाँ पे अपने ड्रॉपबॉक्स अकाउंट पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है जिसका नाम है स्प्रेडशीट फोल्डर। हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि फिलहाल ये जो फोल्डर है ये एक एम्प्टी फोल्डर है, इस फोल्डर में फिलहाल कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। तो स्प्रेडशीट फोल्डर मैं चाहता हूँ कि मैं इस फोल्डर में अपने गूगल ड्राइव में क्रिएट हो रही जो स्प्रेडशीट्स है उन्हें स्टोर करूँ। तो यहाँ से इस फोल्डर के नेम को मैं करता हूँ कॉपी, एंड देन पैबली कनेक्ट में एक स्लैश के बाद इस सेम फोल्डर नेम को करता हूँ पेस्ट। सो अपने फोल्डर के पाथ को यहाँ पे एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देता है। जो रिस्पॉन्स हमें बता रहा है कि गूगल शीट्स में जो स्प्रेडशीट अभी अभी हमने क्रिएट की थी, इस सेम स्प्रेडशीट की एक फाइल हमारे ड्रॉपबॉक्स में भी अपलोड हो चुकी है, ऐड हो चुकी है एज अ बैकअप। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने ड्रॉपबॉक्स अकाउंट पे और वहां चल के देखते हैं स्टूडेंट डेटा, जो स्प्रेडशीट हमने अभी अभी यहाँ क्रिएट की थी, ये सेम स्प्रेडशीट हमारे ड्रॉपबॉक्स पे ऐड होती है या नहीं। तो हम आते हैं अपने ड्रॉपबॉक्स अकाउंट पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्प्रेडशीट फोल्डर, वो सेम फोल्डर जो हमने सिलेक्ट किया था फोल्डर पाथ में, उस सेम फोल्डर में हमारे गूगल शीट्स पे क्रिएट की गई जो नई स्प्रेडशीट थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो चुकी है। सो यहाँ पे हम स्प्रेडशीट को ओपन करके देखते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्प्रेडशीट में है वो सेम डेटा जो हमारी गूगल शीट्स में क्रिएट किए गए स्प्रेडशीट में था। यानी कि दोस्तों, हमने देखा कि जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपने गूगल शीट्स में जो न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट कर रहे हैं उन सभी स्प्रेडशीट को एज अ बैकअप ड्रॉपबॉक्स में ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ हमने देखा कि जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। हम करते हैं इन सभी टैब्स को एक बार मिनिमाइज। ओके, तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट में और यहाँ आके हमने अपना गूगल ड्राइव अकाउंट और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया, क्योंकि जो भी हम गूगल शीट्स में नई स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं उन सभी स्प्रेडशीट की जो फाइल्स है वो हमारे गूगल ड्राइव में स्टोर होती है। एंड देन न्यू फाइल के ट्रिगर की हेल्प से हमारे गूगल ड्राइव में ऐड हो रही हर नई फाइल का जो डेटा है उसे हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया। लेकिन हम चाहते थे कि जो भी हमारी स्प्रेडशीट, स्पेसिफिकली स्प्रेडशीट जो हमारे गूगल ड्राइव पे ऐड हो रही है, गूगल शीट्स पे हम क्रिएट हो रही है, सिर्फ उन स्प्रेडशीट का जो डेटा है, जो उन स्प्रेडशीट की फाइल्स है, उसे ड्रॉपबॉक्स में जो है एज अ बैकअप ऐड करें। सो ऐसा करने के लिए हमने इस वर्कफ्लो में ऐड किया पैबली कनेक्ट के एक फीचर का, एक मॉड्यूल का, जिसका नाम है फिल्टर। सो फिल्टर की हेल्प से हमने अपने इस वर्कफ्लो में कंडीशन ऐड की, जिससे अगर गूगल ड्राइव पे एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट हो रही है, यानी गूगल शीट्स में जो स्प्रेडशीट क्रिएट हो रही है, सिर्फ उस स्प्रेडशीट की फाइल को हम ड्रॉपबॉक्स में ऐड करेंगे। देन उस फिल्टर को ऐड करने के बाद हमारे जो स्प्रेडशीट की परमिशन थी वो प्राइवेट टू ओनली मी पे थी। देन हमने शेयर अ फाइल विद एनीवन, इस एक्शन इवेंट की हेल्प से उस स्प्रेडशीट की फाइल परमिशन जो है वो चेंज की, और एट लास्ट हमारे गूगल शीट्स में क्रिएट हो रही नई स्प्रेडशीट की जो फाइल है उसे हमारे ड्रॉपबॉक्स पे अपलोड किया एज अ बैकअप, ताकि हम अपने गूगल शीट्स में जो भी नई स्प्रेडशीट्स क्रिएट हो रही है उन सभी की फाइल्स को एज अ बैकअप ड्रॉपबॉक्स में ऐड कर सके, स्टोर कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।